जैसा कि आज हम यहाँ पे अमन नौजवान संस्था की ओर से आज यहाँ पर सेवा संस्था की ओर से हमारी खासदार महोदय ने बता दी सेवा संस्था है। आज इलाका जो है चांदली विधानसभा का संजय नगर का आज यहाँ पर मौजूद है। 28वें रमजान के अवसर पर आज यहाँ पर सभी जाति सभी धर्म के लोग सभी राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ताई सबसे पहले आपको गुड़ी पड़ी शुभकामनाएं और 28वें रमजान की और आने वाली ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को गुड़ी पड़वा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज दावत इफ्तार के लिए हमें जो है अमन नौजवान जो है संघ ने जो है सेवा संस्था, इन्होंने हमें सेवा संस्था के माध्यम से बुलाया है, जो आप भूल गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अमन और नौजवान एक साथ आए हैं, तो मैं समझती हूँ ये हम संदेशा भी हम लोग सब यहाँ से देना चाहते हैं, क्योंकि आज हर जात धर्म के लोग इस रोज़ा इफ्तार के दावत में शामिल हुए और सभी ने यही चाहते हैं हम सभी की कि हम इस देश में रहते, यहाँ में विविधता में एकता रहे, शांति रहे, अमन रहे, भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे। नफ़रत की कई यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ जब मोहब्बत की जगह बहुत सारी है। और मैं देख रही हूँ आज दुनिया भर में हम जब देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे युद्ध चालू है, जिसका हम सब लोग अभी भुगतान भुग रहे हैं, क्योंकि गैस की बहुत जगह पे तंगी है और छोटे छोटे होटल सब जगह बंद हो रहे हैं। ऐसे समय में हम चाहेंगे कि पूरे विश्व में जो है हम शांति का, अमन का संदेश यहाँ से दें। और आज मैं अमन नवयुवकों को जितनी भी संगठनाएँ नौजवान की, हाँ, इनको सबको मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने हमें यहाँ बुलाया। आज दुआ में हम यही मांग रहे थे, जब दुआ कर रहे थे तो इसे आपने कहा कि अभी थोड़े दिन में परसों मुझे लगता है ईद होगी, तो आज हम लोग दुआ में यही मांग रहे थे कि इस पूरे दुनिया में शांति रहे, अमन रहे, मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे और इस दुनिया में पूरी तरह से प्यार मोहब्बत का एहसास है। जब तक आप इधर आते रहेंगे। बिल्कुल ओवैस भाई, तब तक हम लोग आते रहेंगे। ओवैस भाई बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे। ये प्यार हमेशा रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आते रहेंगे। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं जैसे उनको बुला, बहुत खुश हुआ। आपने एक फ़ोन पे, हाँ, मैं आ गई, मैं आ गई। परसों भी मुझे मालूम है कि अबुल भाई ने रखा था, तब भी मैं चांदौली में आई थी। और मुझे लगता है चांदौली का धरती में बहुत सारा प्यार है एक दूसरे के लिए। ताई आपको 1,10,000 मतों की लीड चांदली विधानसभा को लोगों ने दी। आपको मोहब्बत को 1 लाख 2 लाख में मत गिनिए, मोहब्बत की कीमत नहीं होती, वो अनमोल होती है। और वो वोट तो अपनी जगह है भाई साहब, वो तो इलेक्शन में आता है। मैं देखो जिंदगी में सीखा, इलेक्शन आता है, इलेक्शन जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इलेक्शन को सर के ऊपर रखते हैं। हम सोचते हैं इलेक्शन के 15 दिन में लड़ गए, अब खत्म हो गया इलेक्शन। और मैं इसीलिए आपको कहा कि 1-1.5 लाख में मोहब्बत को काट नहीं सकते, बांट नहीं सकते। मोहब्बत बहुत अनमोल चीज़ है। जो प्यार, जो भाईचारा, जो इज्जत हमारे लिए इन्होंने अभी दी है, हम उसके बहुत कायल है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस इज्जत और सम्मान के लिए यहाँ पे सब है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से हमारे जवान भाई साहब ने यहाँ पे रखा है, मैं अपेक्षा करती हूँ कि आज अमन शांति का संदेश यहाँ से निकलेगा और पूरे दुनिया में जाएगा और अमेरिका तक जाएगा और अमेरिका को भी कुछ ना कुछ इसमें सबक मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल जी, कारण आज गैस की किल्लत के कारण देश में पलायन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग बड़ी संख्या के अंदर उत्तर पर पलायन हो रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो मजदूर जहाँ पे बड़े कठिन साइड पे जाते हैं, वहाँ पर लोगों को। गुड़ी पड़वा के फंक्शन में गई थी, तो मैं 2-4 होटल्स में गई, तो लोगों ने मुझे कहा कि वहाँ पे गैस की इतनी दिक्कत है, आज से नहीं 8 दिन हो गए। और अगर यही सिचुएशन रही तो लोगों को खाने पीने की तकलीफ हो जाएगी। अब कमर्शियल गैस में आपको बताना चाहती हूँ कि 115 रुपये बढ़ गए कहते हैं लोग, लेकिन 9,000 में मिल रहा है कमर्शियल गैस। बहुत सी जगह पे तो गैस की दिक्कत है। आपका घरगुती गैस भी जो है, जो हम डोमेस्टिक गैस जो घर पे इस्तेमाल करते हैं, वो भी आने वाले दिनों में दिक्कत की बात हो जाएगी। कच्चा तेल हमें कहाँ से लेना है वो भी अमेरिका हमको बता रहे हैं। स्वतंत्र देश के लोग हम लोग हैं, लेकिन आज हमको पारतंत्र में लाने का काम और किसी अमेरिका जैसा देश का हमको सुनने की बात करने का काम हमें ला के रख दिया है। मैं अपेक्षा करती हूँ, हम संसद में वही कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कभी संसद में भी आए, संसद में आके हमें जवाब दे और बताए देश की अवस्था जो भी आज है, जो गैस की किल्लत हमें हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी की बात हम करें। और जो आपने कहा कि आप सोचिए जितने माइग्रेंट वर्कर काम कर रहे हैं, उनके खाने की क्या हालत होगी, क्योंकि आज छोटे छोटे होटल में वो लोग खाना खा रहे थे, लेकिन अभी गैस बंद होने की वजह से खाना भी नहीं बना पा रहे लोग। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि 8 दिन से, मैं खुद आज जाके 2-3 जगह पे मिल के 8-10 दिन से लोगों के पास गैस की किल्लत है, लोगों के होटल बंद है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए, लेकिन सरकार तो मस्त है। आपको मालूम है एक अभिनेत्री को छोड़ के रखा है, वो स्टेटमेंट करती रहती है राहुल जी के बारे में, और जो चर्चा के ऊपर बात करनी चाहिए उसके ऊपर बात ही नहीं कर रही है। गैस के ऊपर बात नहीं कर रही है, कमर्शियल गैस के ऊपर बात नहीं कर रही है, गैस की जो कीमतें बढ़ाए उसकी बात नहीं कर रही है, तेल नहीं आ रहा है उसकी बात नहीं कर रही। मुझे लगता है ये बात होनी चाहिए। लेकिन आज मैं अमन भाईचारे की बात करने यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि रोज़ा की दावत रोज़ा इफ्तार है और मैं अमन भाईचारे की बात करने आई हूँ। तो अमन
जो इनकी संस्था का नाम है नवयुवक, जो नवजवान, हम नवयुवक कहते हैं क्योंकि मराठी में युवक होता है, लेकिन यहाँ पे नवजवान जो की संस्था है, सेवा संस्था, उसको मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। एक सवाल ऐसा है, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा है, मुंबई में जिस तरह से बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा बांग्लादेश के नाम पे, बांग्लादेशियों के नाम पर मुंबई में फेरी वालों को पर लगातार एक्शन जारी है, जिसके कारण जो कई वर्षों से नहीं, कुछ लोगों को ये काम ही दे के रखा है। आपको मालूम है किरीट सोमैया को वो काम ही दे के रखा है कि वो यहाँ जाए वहाँ जाए। मेरा तो सबसे पहला सवाल तो महापौर को था, जो महापौर महोदया बैठी, वो तो पहले कांग्रेस की थी, अभी वो जाके बीजेपी में बैठी है। हाँ, अभी मेरा सवाल उनसे ये है कि वो जैसे महापौर बन गए, पहले उन्होंने कहा कि हम जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उनको बाहर भेजेंगे। मेरा तो पहला कहना है कि उनको पता ही नहीं कि मुंबई महानगर पालिका के महापौर का काम क्या होता है। गटर मीटर, रास्ता, सड़क, ये काम है पानी देना, आपका काम ये नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको होम मिनिस्टर पे बात करनी चाहिए, जो केंद्र के होम मिनिस्टर है अमित शाह, बिल्कुल काबिल नहीं है, शायद उनकी वजह से शायद ये हो रहा है। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस, जिनके पास जो होम मिनिस्ट्री खाता है, वो काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसा करिए, मुख्यमंत्री को बोलिए पहले राजीनामा दे दीजिए, और होम मिनिस्टर को बोलिए कि आप भी राजीनामा दे दीजिए। अमित शाह जी, आपने बिल्कुल जो है नाकामयाबी आपकी महापौर बता रही है, तो आप नाकामयाब रहे हैं। तो आपका काम था देश को, आप 12 साल हो गए भैया, बस हो गया अभी कांग्रेस को कोसना। अब 12 साल में तो जवाब दीजिए, आप गृह मंत्री हैं केंद्र के, तो कैसे आते हैं बांग्लादेशी? तो आप सीमा को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, चाइना के लोग घुस रहे हैं, आप सीमा को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। तो पहला राजीनामा महापौर से मैं कहना चाहूँगी, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ले, और सबसे बड़ा राजीनामा लेना है तो देश के होम मिनिस्टर अमित शाह का ले। और मोदी जी मिल गए तो कई बात ही नहीं है, उसका भी वो मिलते ही नहीं है, लेकिन मिलते नहीं, गायब है मोदी, सिलेंडर भी गायब है, हमारे मोदी जी भी गायब है, कहाँ ढूंढे बताइए। हाँ, अरे ये आप नगर सेवक हैं, आज यहाँ पर आप आए, मैं एक टेलीफोन निमंत्रण आवेश भाई का आज ये दावत इफ्तार का कार्यक्रम जो था, ये अमन नौजवान सेवा संस्था के माध्यम से ये एक भाईचारे का कार्यक्रम है, ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। मेरे बड़े भाई ने मुझे यहाँ पे दावत के लिए बुलाया, मैं 5 मिनट में यहाँ पे हाजिर हुआ, और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था कि एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे का कार्यक्रम है। आज हमारे हिंदुओं का गुड़ी पाड़वा, जो नए साल की पहली शुरुआत, आज हमारा नया साल शुरू हो रहा है, उसी तरह आज ये रमज़ान का पाक महीना जो शुरू है, उसका 28वां आज रोज़ा लोगों ने ये किया। तो आज रोज़ा खोलने के समय हमें यहाँ पे दावत दी, हमें बुलाया, इसके लिए मैं मेरे सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारी खासदार ताई भी यहाँ पर आई है, वर्षाताई गायकवाड़ जी भी यहाँ पर आई, मैं उनका भी मेरे वार्ड के सभी भाइयों की तरफ से उनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आने वाले समय में जो है ऐसे ही भाईचारा हम सब में बना रहे, और सभी को ईद की और गुड़ी पाड़वे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि हमने उत्तर मध्य मुंबई जिला की कांग्रेस की सांसद वर्षाताई गायकवाड़, जो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रही है, आज यहाँ इफ्तार दावत पार्टी में पहुंची। उनके साथ ही साथ इब्राहिम भाईजान, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फिलहाल अभी मौजूदा तौर पर नेता हैं, और यहाँ पर शिवसेना के वार्ड क्रमांक 160 के नगर सेवक किरण लांडगे, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ सभी समुदाय के लोग इस इफ्तार पार्टी के आज 28वें रोजे पर मौजूद रहे। और सांसद वर्षा गायकवाड़ जैसे हमने वो जरूरी सवाल पूछा जो आप सुनना चाहते थे, जो आप जानना चाहते थे, उन्होंने उस पर पूछे गए सवाल का उन्होंने दिया है बेबाकी से जवाब। अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज, चांदील विधानसभा, संजय नगर से।